बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू routers.pk। मैं हूं गुलाम अब्बास और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कंप्लीट रिव्यू हवावे B2368 का। ये ऑर्डर डिस्पैच हो रहा है नाज वली ख़ान साहब का बुनेर से। ये राउटर बुनेर, सिंध, KPK, बलूचिस्तान जैसे इलाक़ों में भी, दूर दराज इलाक़ों में भी इक्वली पॉपुलर है और कामयाब है। ऑल टाइम चैम्पियन अगर इसको कहा जाए तो ये गलत नहीं है, क्योंकि ये राउटर सबसे जो है ना शुरू से ही चैम्पियन के दर्जे पे रहा है और सबसे बेहतरीन इसकी कारकर्दगी है। ऑल टाइम फेमस राउटर है ये। हवावे का मॉडल है ये। इसके 2 यूनिट होते हैं। ये इसका आउटडोर यूनिट होता है और ये इसका इंडोर यूनिट होता है। इसकी स्पेसिफिकेशंस भी, कंप्लीट डिटेल्स भी बताने से पहले मैं आपको इसका इंटरफेस समझा देता हूँ। यहाँ पे इसकी पावर लाइट होती है। इसको पावर ओवर ईथरनेट के ज़रिए मिलती है, क्योंकि ये आउटडोर लगता है और आउटडोर में डायरेक्ट पावर देना मुश्किल होता है, तो इसको ईथरनेट के थ्रू ही पावर चाहिए होती है। तो ये एक इसका जो है ना प्लस पॉइंट है कि इसको डायरेक्ट आउटडोर को पावर नहीं देनी पड़ती। यहाँ पे इसका नट होता है, वाटर प्रूफ होता है ये मॉडल। यहाँ पे आपने ये नट खोल के तो यहाँ पे सिम डालनी होती है और ये इसका पावर के लिए बना होता है, पावर ओवर ईथरनेट के लिए। तो यहाँ पे आपने इसको आउटडोर लगाना होता है। आपने बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आप इसको आउटडोर लगाएंगे इस तरह से। ओमनी डायरेक्शनल एंटीना होता है इसका, तो ये बड़ी हाई गेन एंटीना है इसका। तो इसका जो है वो आपने आउटडोर के लिए इसको लगाना होता है बाहर। तो केबल होती है इसके साथ, हम 40 फुट की केबल भी दे रहे हैं इनको। ये इसका इंडोर यूनिट होता है। अगर इसकी बात करें तो डुअल बैंड होता है। इसके इंटरफेस की बात करें तो ये देखें, इस पे यहाँ पे इसकी वाईफाई का पासवर्ड वगैरह लिखा होता है और इसका 2.4G SSID और 5.0 यानी 5G SSID भी लिखा होता है। यहाँ पे एडमिन पैनल यूज़र नेम पासवर्ड लिखा होता है। इसमें 3 लैन पोर्ट्स होती हैं। एक इसकी PoE पोर्ट होती है। ब्लैक पोर्ट में इसके थ्रू ये पावर देता है आउटडोर यूनिट को। इसमें एक टेलीफोन की पोर्ट होती है। नॉर्मल कॉलिंग नहीं ये सपोर्ट करती, बल्कि ये VoIP सपोर्ट करती है SIP प्रोटोकॉल के थ्रू। तो ये इसका इंडोर यूनिट होता है। अच्छी रेंज होती है इसकी और ये डुअल बैंड है इंडोर। अभी इसकी कुछ डिटेल में मैं आपको स्पेसिफिकेशन जो है ना वो बता देता हूँ, ताकि डिसाइड करने में आपको आसानी हो कौन से बैंड हैं इसमें और बाकी चीज़ें। यहाँ पे देखें तो सबसे पहले ये LTE कनेक्टिविटी मुहैया करता है, जो कि बहुत फास्ट होती है। 4G प्लस LTE टेक्नोलॉजी 4G प्लस होता है। ये 4x4 मीमू होती है डाउनलोडिंग में, जिसकी वजह से कैरियर एग्रीगेशन 2 गुना होती है देखें इसमें। और अपलोडिंग में भी ये कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट करता है। इसके अलावा अगर बात करें इसके बैंड्स की तो देखें ये बैंड 3 और 7 की कैरियर एग्रीगेशन और बैंड 1, 8, 20 की कैरियर एग्रीगेशन भी सपोर्ट करता है। और इसमें अगर मज़ीद कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करें तो कैटेगरी तकरीबन 13 है इसकी और हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करता है। मैक्सिमम इसका जो है ना 420 मेगाबिट्स पर सेकंड डाउनलोडिंग की स्पीड और 30 मेगाबिट्स पर सेकंड अपलोडिंग की स्पीड ये प्रोवाइड करता है आपको। इसमें 3 गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट्स होती हैं, बहुत ही हाई स्पीड इसकी जो है ना वो लैन पोर्ट्स हैं। इसके अलावा वाईफाई के इसमें ACBGN सारे जो है ना वो स्टैंडर्ड अवेलेबल हैं वाईफाई के। और सिक्योरिटी का मैकेनिज़्म इसमें WPA और WPA2 होता है। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल ये सपोर्ट करता है। टेलीफोन आप लगा सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मल कॉलिंग के लिए नहीं, बल्कि SIP प्रोटोकॉल के थ्रू ये लगा सकते हैं। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ये एक समझ लें हाई टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का फ़ीचर है ये। नेटवर्किंग के लिए भी इसमें ऑप्शंस मौजूद हैं VPN वगैरह के। और इसके अलावा अगर देखें ये VPN को भी सपोर्ट करता है। TR069 SNMP वगैरह भी ये सपोर्ट करता है।
अभी इसमें एंटीना और इंटरफेस की बात करें तो हाई गेन एंटीना इसमें अवेलेबल होते हैं और इसमें किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सपोर्ट मौजूद है। टेक्निकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो ये कैटेगरी 13 का है और बैंड इसमें है बैंड 1, 3, 7, 8, 20, ये सारे बैंड इसमें अवेलेबल हैं। इसके अलावा 38, 40, 41 से 43 तमाम बैंड्स अवेलेबल हैं, तो जो कि इंटरनेशनली पूरी दुनिया में बैंड्स अवेलेबल हैं। डुअल बैंड है ये। फ्रीक्वेंसीज़ इसमें तमाम है 5, 10, 15, 20 वाईफाई की फ्रीक्वेंसीज़ अवेलेबल हैं। इंटरफेस मैंने आपको डिटेल में इसका बता दिया है। बहुत ही पावरफुल ये राउटर है और टेक्निकल स्टैंडर्ड के अतबार से देखा जाए, स्पेसिफिकेशंस के अतबार से देखा जाए, पावर कंजप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको 12 वोल्ट का अडाप्टर लगता है 2 एम्पेयर का और 24 वोल्ट इसको पावर चाहिए होती है। और इसका तकरीबन जो आउटडोर यूनिट है वो 1.5 किलो का है और इंडोर यूनिट 290 ग्राम का है। स्पेसिफिकेशन इसकी जो है ना वो सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं। आउटडोर यूनिट जो टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है -40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक है और जिसकी वजह से ये हार्श वेदर में भी, सख्त वेदर में भी काम करता है। वर्किंग टेम्परेचर इसका -5 सेल्सियस से 40 सेल्सियस तक है। और बाकी इसमें आपको सारी डिटेल में मैंने फ्रीक्वेंसीज़ भी बता दें। ये देखें बैंड 1 की फ्रीक्वेंसीज़, ये सारे बैंड्स की फ्रीक्वेंसीज़ जो ये सपोर्ट करता है यहाँ पे अवेलेबल हैं। डिटेल में इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस मैं आज आपको बता रहा हूँ और सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशन भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये राउटर बहुत ही रिच फीचर्स के साथ आता है, इंटरनेशनली बहुत कामयाब राउटर है। हैं जनाब इसके स्पीड टेस्ट की तरफ। इस वक्त इसमें जो है वो जोन की सिम है, लाइट्स वगैरह ऑन है, लैन केबल से कनेक्टेड है और मैं आपको इसकी स्पीड टेस्ट करवा देता हूँ। पीक टाइम है इस वक्त दिन के 2:44 हुए हैं। देखें 20 की पिंग आई है इसमें और ये देखें स्पीड इस वक्त ज़बरदस्त आ रही है। तकरीबन 50 मेगाबिट्स पर सेकंड की डाउनलोडिंग स्पीड इस वक्त ये दे रहा है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। स्टेबल स्पीड आती है, पिंग भी अच्छी आती है इसकी। और ये देखें अपलोडिंग स्पीड भी तकरीबन 5 MB से ज़्यादा आ रही है इस वक्त। तो इस हवाले से ये चैम्पियन राउटर इसीलिए इसको कहा जाता है कि हर एरिए और हर इलाके के लिए ये बेहतरीन है। स्पीड टेस्ट में एक दफ़ा फिर आपको इसकी करवा रहा हूँ। लैन केबल से कनेक्टेड है, जोन की सिम है इस वक्त। देखें 20 की पिंग और ये देखें स्पीड। हर दफ़ा बेहतरीन स्पीड और पिंग ये आपको राउटर मुहैया करता है। पीक टाइम में भी इसकी कारकर्दगी बेहतरीन होती है। ये चेक करें, तकरीबन 47 मेगाबिट्स पर सेकंड की डाउनलोडिंग स्पीड है और अपलोडिंग तकरीबन 7 मेगाबिट्स की इस पे आ रही है। अभी मैं आपको इसके मज़ीद फ़ीचर्स दिखाता हूँ। इसका एडमिन पैनल आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके एडमिन पैनल में क्या क्या फ़ीचर्स अवेलेबल हैं। ये इसका एडमिन पैनल होता है जी 192.168.1.1 और इसमें 2 यूज़र आते हैं, एक एडमिन वाला और एक यूज़र वाला। तो जो एडमिन वाला होता है वो इसका सुपर एडमिन यानी सुपर यूज़र होता है। एडमिन इसका पासवर्ड होता है और इसका जो एडमिन इसका यूज़र नेम होता है और पासवर्ड इसका CPE@Huawei, ये इसका होता है पासवर्ड। इसको आपने लॉगिन कर देना है और यहाँ पे आपने इसको स्किप पे प्रेस कर देना है। तो ये इसका आता है जनाब एडमिन पैनल। यहाँ पे इसके सिस्टम इंफॉर्मेशन आ जाती है। इस पर क्लिक करें तो आपको इसकी काफ़ी ज़्यादा मालूमात जो है वो यहाँ पे मिल जाती है। ये चेक करें, इस वक्त ये मैंने इमी हाइड किया हुआ है। देखें LTE टेक्नोलॉजी आ रही है इस पे। इस वक्त सिम की मालूमात, सिग्नल स्ट्रेंथ और सारी चीज़ें इधर इसका सॉफ्टवेयर वर्जन वगैरह भी जो है वो शो हो रहा होता है। तो मोस्टली ये राउटर फैक्ट्री अनलॉक होते हैं, कोई भी सिम आप इसमें चला सकते हैं। ये सारी मालूमात है इसमें। अगर इसकी बात करें हम नेटवर्क सेटिंग की, तो यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग में ब्रॉडबैंड का ऑप्शन है
ब्रॉडबैंड के अंदर ये मुख्तलिफ आपको सेटिंग नज़र आएगी। यहाँ पे जो मेन चीज़ देखने वाली है, यहाँ पे सिम स्टेटस और ये LTE सेटिंग है जो मेन आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। LTE सेटिंग अगर आप इनेबल करेंगे तो यहाँ पे आप बैंड लॉक कर सकते हैं। कोई भी बैंड यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको लॉक कर सकते हैं, और जब आप बैंड लॉक करेंगे तो ये रीस्टार्ट होगा। इसके अलावा यहाँ पे देखें लॉक सेल यानी कि टावर लॉक भी कर सकते हैं, और ERFCN भी लॉक कर सकते हैं। वायरलेस में अगर आप जाएं तो यहाँ से इसका आप वाईफाई का पासवर्ड वगैरह देख सकते हैं, वाईफाई का SSID चेंज भी कर सकते हैं, और यहाँ से इसका पासवर्ड भी देख सकते हैं। तो इसके अलावा 5G वाईफाई है, इसका भी यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा और इसमें मुख्तलिफ सिक्योरिटी के हवाले से ऑप्शन हैं। यहाँ पे अगर मैं मैक फ़िल्टर की बात करूँ तो यहाँ से आप मैक फ़िल्टर ऑन करके अपनी मर्ज़ी से जो यूज़र्स हैं उनको मैक एड्रेस के थ्रू ब्लॉक भी कर सकते हैं और उनको अलो भी कर सकते हैं। तो ये इसके सिक्योरिटी फ़ीचर्स हैं। सर्टिफिकेट्स वगैरह, VoIP का अकाउंट यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो VoIP की सर्विस आ जाएगी। सिस्टम मॉनिटर में आपके साथ कनेक्टेड क्लाइंट्स आ जाते हैं कि कितने क्लाइंट्स इसके इस वक्त जो हैं वो इसके साथ कनेक्टेड हैं आपके सिस्टम के साथ। ये सारी मालूमात यहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर बात करें हम यहाँ से ट्रैफिक स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं आप, ये देखें। और इसके अलावा मेंटेनेंस में जाके यूज़र अकाउंट्स आप नए बना सकते हैं, या एडमिन का यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा SNMP की और सिस्टम की सारी मालूमात यहाँ पे आपको मेंटेनेंस में मिल जाती है। और इसके अलावा यहाँ से आप इसको रीसेट कर सकते हैं, रीसेट का ऑप्शन होता है और रिबूट का ऑप्शन होता है। ये सारे ऑप्शन आपको एडमिन पैनल के थ्रू मिल जाते हैं। तो आज मैंने आपके साथ इस राउटर का कंप्लीट जो है वो रिव्यू शेयर किया है, इसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह, स्पीड टेस्ट वगैरह। तो ऑर्डर करने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट routers.pk विज़िट कर सकते हैं। और एक दफ़ा फिर मैं आपको इसका स्पीड टेस्ट लास्ट में फिर करवा देता हूँ ताकि इसकी रिलायबिलिटी का आपको जो है वो पता चल सके। ये देखें, स्पीड सेम आई है, पिंग सेम आई है, 40+ स्पीड जो है वो इस वक्त ये राउटर हमें दे रहा है। तकरीबन 45-47 के राउंड अबाउट स्पीड इस वक्त भी हमें ये प्रोवाइड कर रहा है। तो ये है इसकी परफॉर्मेंस और रिव्यू मुकम्मल। तो routers.pk आपको बेहतरीन डिवाइसेस प्रोवाइड कर रहा है। आप भी घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, और बेस्ट प्रोडक्ट्स router.pk से आप मंगवा सकते हैं। तो फौरी तौर पर रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़।